जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। बच्चों, जिस तरीके से लगातार आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं आर्मी का, एसएससी जीडी का और बच्चों एनटीपीसी रेलवे का और एनटीपीसी ग्रुप डी की भी अभी नौकरियां आनी है, तो आपके सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी क्लास शुरू की है। और आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है भारत के सभी टाइगर रिजर्व या भारत के सभी बाघ अभयारण्य। तो इस वीडियो में बच्चों हम भारत के सभी बाघ अभयारण्य को कवर करेंगे और देखेंगे कि हमारे किस किस राज्य में कौन कौन सा बाघ अभयारण्य पूछा जाता है। ठीक है, और अभी हमारे बाघ अभयारण्य की कितनी संख्या हो गई है। ठीक है, सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। भारत में टाइगर रिजर्व। तो बच्चों, भारत में टाइगर रिजर्व बनाने की जो सोच हमारी सरकार ने रखी थी वो इसलिए रखा क्योंकि आज से बहुत साल पहले, लगभग 30 से 40 साल, 50 साल, 60, 70 साल, 100 साल भी पहले कह सकते हो कि टाइगर, शेर को, बाघ को मारना एक महान काम माना जाता था। जब हमारे भारत में बच्चों ब्रिटिश काल आया, तो ब्रिटिश काल में जो बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे वो स्थानीय लोगों की मदद से जंगलों में जाते थे और शेर का शिकार करते थे, बाघ का शिकार करते थे, उसकी खाल का इस्तेमाल करते थे और उसका जो खोपड़ी होती है उसका इस्तेमाल करते थे। ये बड़ी बहादुरी का काम उस समय माना जाता था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने खूब दोहन किया, हमारे भारत में टाइगर खूब मारे। उसके बाद राजा भी कहीं पीछे नहीं हटे। हमारे भारत के जो राजा थे, राजा भी पीछे नहीं हटे, वो भी जाते थे, शिकार करते थे और टाइगर को मारते थे। अंततः हमारे भारत में बच्चों टाइगर की इतनी ज़्यादा कमी हो गई, शिकार के कारण इतनी ज़्यादा कमी हो गई कि हमारी सरकार को एक अधिनियम लाना पड़ा जिसका नाम है टाइगर कंजर्वेशन एक्ट, टाइगर कंजर्वेशन एक्ट यानी बाघ संरक्षण अधिनियम। और बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत पूरे भारत में बाघ रिजर्व बनाए गए। ठीक है, बाघ अभयारण्य बनाए गए। जहाँ जहाँ बाघ पाए जाते हैं उस बाउंड्री को पूरा सील किया गया, वहाँ फॉरेस्ट गार्ड को बैठाया गया और फॉरेस्ट गार्ड के जवानों को बैठाया गया ताकि इनकी जनसंख्या बढ़े। भाई, आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी तो देखे ना कि बाघ कैसा होता है। तो इस प्रकार से बच्चों भारत में आज 54 टाइगर रिजर्व है, 54 टाइगर रिजर्व हैं पूरे भारत में हमारे। और इस सरकार की एक अच्छी पहल है। और आपको बता दें, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है हमारे भारत में। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि परीक्षा दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से हमारा कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और आज पूरी लिस्ट भी जानेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। पहली बात देखते हैं कि ये टाइगर होता क्या है। ठीक है, टाइगर बाघ होता क्या है। धारीदार बड़ी बिल्लियाँ, धारीदार बड़ी बिल्लियाँ। अच्छा, एक चीज़ बता दूं बच्चों आपको, शेर, बाघ, तेंदुआ, ठीक है, ये सब आते हैं बिल्ली की प्रजाति में बच्चों। इनको बड़ी बिल्ली कहा जाता है। ठीक है, तेंदुआ हो, शेर हो, बाघ हो, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जगुआर हो, लेपर्ड हो, इन सब को क्या कहा जाता है? बड़ी बिल्लियाँ। तो भैया धारीदार बड़ी बिल्लियाँ अर्थात बाघों के संरक्षण के लिए नामित संरक्षित क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? टाइगर रिजर्व कहते हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी बिल्लियां हैं उनको बचाने के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है बच्चों, उसी को बोलते हैं क्या? टाइगर रिजर्व। ठीक है, हालांकि बाघ अभयारण्य एक राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्यजीव अभयारण्य भी हो सकता है। ठीक है, कोई जैसे आपने राष्ट्रीय नेशनल पार्क सोचा हो, आपने देखा हो, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, वहाँ पर भी बाघों को संरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ गए कि बाघों को संरक्षण के लिए जो क्षेत्र निश्चित किया गया है उसी को बाघ अभयारण्य कहा जाता है बच्चों। क्लियर है? चलिए, अब जो अगला पॉइंट बच्चों आप पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कि हमारे भारत में कब ये सोचा गया कि भाई टाइगर को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइगर को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरकार ये कब सोचा गया? ठीक है, ये अधिनियम बच्चों बहुत पूछता है एग्जाम में, आपको लिखना होगा।
कहीं पर भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं पीछे ना हो जाए बच्चों, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया बच्चों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर हमारे भारत में क्या लाया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब खाली बाघ ही थोड़ी थे, खाली बाघ ही थोड़ी थे जिनका शिकार होता था, और भी ऐसे बहुत सारे विलुप्त जानवर या फिर जिनकी संख्या कम हो गई थी, ठीक है, लुप्त प्राय जानवर थे जिनका शिकार आदमी करता था, जिनकी तस्करी करता था दवाई के रूप में या कोई बहुमूल्य वस्तु बनाने के रूप में। तो इसलिए एक पूरा का पूरा अधिनियम लाया गया जिससे उन सभी जानवरों को संरक्षित किया जाए जो लुप्त प्राय हो चुके हैं, यानी जो अभी विलुप्त होने की कगार में हैं। तो इसके लिए बच्चों 1972 में लाया गया ये अधिनियम, ठीक है। तो ये डेट और ये अधिनियम बहुत पूछता है कि भारत में लुप्त प्राय जानवरों को बचाने के लिए संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो उसका उत्तर होगा बच्चों 1972, और इसका नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38V के प्रावधानों के अनुसार बाघ अभयारण्यों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, यानी बाघ अभयारण्य पूरे देश में है, उसका रख रखाव और उसका मेंटेनेंस करना यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। किस पे? राज्य सरकार के दायित्वों पर निर्भर करता है। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ से हमने क्या पढ़ा जो हमारे एग्जाम में आ सकता है कि हमारे भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। और यह किसका विषय है बच्चों? यह राज्य सरकार का विषय है, ठीक है, इतना भूलना नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं कि इससे कौन कौन से जो तथ्य हैं हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में कुल 54 बाघ अभयारण्य है। आज की डेट में अगर आपका पेपर हो जाए, आज की डेट में 2024 में अगर आपसे पूछ ले कि भारत में कुल कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं या कितने बाघ अभयारण्य हैं, तो बच्चों आपका उत्तर होगा कितना? 54 है हमारे पास, ठीक है। और जिनका कुल क्षेत्रफल कितना है? 75,796.83 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यह देश की कुल भूमि का, हमारे देश की जितनी भी भूमि है, ठीक है, वो कुल भूमि का 2.3% से अधिक है बच्चों। क्लियर है? ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जो 1973 में मात्र 18,278 वर्ग किलोमीटर ही थी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये पॉइंट नोट करने वाले हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारे भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है बच्चों। और हमारे भारत में जो 54 टाइगर रिजर्व हैं उनका क्षेत्र कितना है? 75,796.83, जो हमारे भारत की टोटल भूमि का 2.3% है, और जो 1973 के समय में 18,278 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। किलोमीटर को कवर करने वाले मूल 9 रिजर्व से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, ठीक है। पहला बाघ रिजर्व, अब देखिए, जब हमारे भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया बच्चों, ये लुप्त प्राय जानवरों को बचाने के लिए, तो हमारा जो पहला टाइगर रिजर्व खुला वो उसके 1 साल बाद खुला 1973 में। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कब खुला है? तो बच्चों भारत का पहला टाइगर रिजर्व खुला है 1973 में। कहाँ खुला था बच्चों? झारखंड में। नाम क्या था उसका? पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व। क्लियर है बच्चों? ओके, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट करने वाली लाइन है। पहला बाघ रिजर्व 1973 में झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व के रूप में खोला गया। पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जाम में आ सकता है। पहला टाइगर रिजर्व 1973 में, क्या नाम था? पलामू टाइगर रिजर्व। कहाँ पे था? झारखंड में। वर्तमान में कितने हैं? 54 हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, हाल ही में घोषित बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य है, ठीक है। हमारे देश में 54 टाइगर रिजर्व है, लेकिन अभी हमारा जो हाल ही में बना है टाइगर रिजर्व वो मध्य प्रदेश में बना है। और मध्य प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व बना है बच्चों? कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? दुर्गावती बाघ अभयारण्य। कौन सा बना है? दुर्गावती बाघ अभयारण्य, ठीक है। ये हमारे देश का 54वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। अच्छा, पूछ ले कि पूरे भारत में 28 राज्य तो हैं, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है?
तो आपका उत्तर होगा बच्चों मध्य प्रदेश। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में है और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बाघ अभयारण्य भी मध्य प्रदेश में है। बाघों का राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश बच्चों, बाघों का राज्य कहा जाता है क्या? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट्स देखें, क्लियर है। चलिए बच्चों, अब जरा देखते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, हमारे भारत में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, जरा देखिए, एक सूची मैंने तैयार की है बच्चों। इस पूरी सूची में 54 टाइगर रिजर्व कौन किस राज्य में है, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए कि टेलीग्राम ग्रुप को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और मस्त इस सूची को पढ़िए, याद कीजिए और एग्जाम में पास हो जाइए। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे भैया? कर्नाटक में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये उत्तराखंड में। ठीक है, जिम कॉर्बेट के नाम पे पड़ा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। ये पहले कहाँ था भैया? यूपी में था। हमारे देश का पहला बच्चों, हमारे देश का पहला राष्ट्रीय अभयारण्य जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। हमारे भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था बच्चों, और इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ठीक है, ये वाला टाइगर रिजर्व बनाया गया था। कौन सा? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। पहले ये कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ तो यह फिर चला गया उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए, अमानगढ़ बफर टाइगर रिजर्व, देखो बच्चों ये उत्तर प्रदेश का है। अमानगढ़ बफर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। कान्हा टाइगर रिजर्व, बहुत बार पूछा जाने वाला, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला कान्हा टाइगर रिजर्व बच्चों, ये मध्य प्रदेश में है। इसको रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है। मानस टाइगर रिजर्व ये बच्चों असम में है, ये भी पूछता है। मानस राष्ट्रीय अभयारण्य भी है मानस नदी किनारे असम में, और मानस टाइगर रिजर्व भी है कहाँ पे बच्चों? असम में। और असम में एक अभयारण्य है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग के गैंडा के लिए जाना जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जरा देख लीजिए, मेलघाट टाइगर रिजर्व। मेलघाट टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है बच्चों। ठीक है, मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे की लिस्ट देख लेते हैं बच्चों, आगे की लिस्ट देख लेते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व हमारा पहला टाइगर रिजर्व है। पलामू टाइगर रिजर्व हमारा पहला टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे बना है? झारखंड में बना है बच्चों, बताया था ना अभी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व बहुत पूछता है एग्जाम में, स्टार लगा लीजिए इसको। रणथंभौर टाइगर रिजर्व बच्चों राजस्थान में है। ठीक है, और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बच्चों ये ओडिशा में है। ठीक है, सिमलीपाल बहुत पूछता है, सिमलीपाल ओडिशा। और ओडिशा में बच्चों भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान है। ओडिशा में ही भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पे ऑलिव रिडले कछुए को संरक्षण दिया जाता है। भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है, ऑलिव रिडले कछुए को संरक्षण दिया जाता है, भूलना नहीं ये चीज। ठीक है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व ये बंगाल में है, सुंदरवन के डेल्टा के पास। सुंदरवन का टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। और सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य भी है, जो कि सुंदरी वृक्ष के लिए जाना जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है बच्चों सुंदरवन का डेल्टा। पेरियार टाइगर रिजर्व बच्चों, पेरियार टाइगर रिजर्व कहां पे है? केरल में है। सरिस्का बाघ अभयारण्य बहुत पूछता है एग्जाम में, सरिस्का बाघ अभयारण्य बच्चों ये राजस्थान में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व ये कहां पे है? ये पश्चिम बंगाल में है बच्चों। क्लियर है, एक से एक मैंने सूची तैयार की है, इसको बार बार पढ़ते रहिएगा। स्टैटिक जीके है तो आपका आराम से ये एग्जाम में आ सकता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। ठीक है, इसके बाद जरा देखिए इंद्रावती। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे बच्चों? छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे बच्चों? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नामदफा टाइगर रिजर्व बहुत बार पूछता है बच्चों, इसको रट लीजिएगा। एग्जाम में सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का ये नामदफा टाइगर रिजर्व। तो नामदफा टाइगर रिजर्व बच्चों ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, देखो दो चीज़ समझना है आपको, रामदफा राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा टाइगर रिजर्व ये दोनों कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश से प्रश्न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व, तो नागा अर्जुन सागर राष्ट्रीय अभयारण्य भी है, और नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है बच्चों? आंध्र प्रदेश में है। और नागा अर्जुन सागर बांध भी है कृष्णा नदी के ऊपर, आंध्र प्रदेश में ही। ठीक है,
दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। और जो दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में बच्चों, ये जो नाम पड़ा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम पे पड़ा है, ठीक है। और एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय अभयारण्य बच्चों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही खोला गया है दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। कलाकड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व, ये बच्चों तमिलनाडु में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बच्चों बिहार का, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ का है, बिहार का। पेंच टाइगर रिजर्व ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश में है। और ये बच्चों एमपी और महाराष्ट्र बॉर्डर में है बच्चों, एमपी और महाराष्ट्र बॉर्डर में है पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये ध्यान देना। ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व बच्चों, ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बच्चों, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे बच्चों। पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और पन्ना हीरे की खान भी है मध्य प्रदेश में, भारत की सबसे बड़ी खान हीरों की पन्ना है, ठीक है। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, बहुत पूछता है एग्जाम में। भद्रा टाइगर रिजर्व ये बच्चों कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। पेंच टाइगर रिजर्व, देखो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है ना, मैंने बताया ना कि बॉर्डर में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व को बच्चों आप मध्य प्रदेश में भी दर्शा सकते हो और आप महाराष्ट्र में भी दर्शा सकते हो, क्योंकि जस्ट ये बॉर्डर में बना हुआ है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, अब पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, ठीक है। पक्के टाइगर रिजर्व, इसको स्टार लगा लीजिए, पूछता है बहुत ज़्यादा। पक्के टाइगर रिजर्व बच्चों अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नामेरी टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आसाम में। नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे भैया, आसाम में, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा श्रेणियों में बना हुआ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा जो श्रेणी है इसके उत्तर में बहती है बच्चों नर्मदा नदी, और इसके दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी, और दोनों नदी अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर गिरती है, ठीक है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व बच्चों कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व बहुत पूछता है एग्जाम में, स्टार लगा लीजिएगा। सतकोसिया टाइगर रिजर्व बच्चों कहाँ पे है, ओडिशा में है, ठीक है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य भी है और काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है, असम में बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य एक सींग का गैंडा के लिए जाना जाता है। और जो बात कर रहा हूं बच्चों मैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर माजुली द्वीप बना हुआ है, जो एक नदीय द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है हमारे पास असम में ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, ठीक है। आचान कमार टाइगर रिजर्व बच्चों छत्तीसगढ़ में है, आचान कमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। काली टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में बच्चों, काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व बहुत पूछता है एग्जाम में, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। नागरहोल टाइगर रिजर्व, इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत पूछता है, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ये भी बच्चों कहाँ पे है, केरल में है। और सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ठीक है, महाराष्ट्र में है। आपसे पूछ ले बच्चों कि पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है सह्याद्री के नाम से, ठीक है। पश्चिमी घाट को जाना जाता है बच्चों सह्याद्री के नाम से, ये याद रखिएगा। और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व ये बच्चों कहाँ पे है, कर्नाटक में। कवाल टाइगर रिजर्व नवनिर्मित राज्य तेलंगाना में, कवाल टाइगर रिजर्व नवनिर्मित राज्य तमिलनाडु, इसमें तेलंगाना में, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व बच्चों, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, स्टार लगा लीजिए, नया है, पूछ सकता है। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है।
अमराबाद टाइगर रिजर्व बच्चों ये तेलंगाना में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तेलंगाना, नवनिर्मित राज्य। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। सन 2014 में हमारा 29वां राज्य बना था तेलंगाना। और हैदराबाद बच्चों मूसी नदी के किनारे है, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये हमारे उत्तर प्रदेश में बच्चों। और पीलीभीत से एक नदी निकलती है, गोमती नदी, ठीक है। यूपी जीके में पूछता है कि उत्तर प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से ही निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही विलीन हो जाती है, तो वो है बच्चों गोमती नदी। और गोमती नदी किनारे बसा है लखनऊ शहर बच्चों, ठीक है। बोर टाइगर रिजर्व बच्चों ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। राजाजी टाइगर रिजर्व ये उत्तराखंड में है। और ओरंग टाइगर रिजर्व बच्चों ये कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे, ठीक है। आगे जरा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कामलांग टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पे बच्चों? अरुणाचल प्रदेश में है। श्रीविल्लीपुथूर मोगा मलाई, श्रीविल्लीपुथूर मोगा मलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बच्चों चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है बच्चों। एग्जाम में आजकल ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का बच्चों 53वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। इसको रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ रहा है। और अभी हाल ही में हमारा नवनिर्मित 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बच्चों मध्य प्रदेश में है। तो 53वां और 54वां इनको तो रट ही लीजिएगा, क्योंकि जब से ये बने हैं, मैंने एग्जाम का एनालिसिस किया है, जब से ये बने हैं तब से लगातार एग्जाम में यही दोनों सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपके एग्जाम के लिए हमारे भारत के टाइगर रिजर्व की सूची 54 टाइगर रिजर्व ये रही आपके सामने। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी बच्चों आपको, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इसी प्रकार के स्टैटिक जीके के वीडियो हम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।